कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं सं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का स्वागत, आप सभी को अभिनंदन। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 6 को हम लोग अध्ययन कर रहे थे और उसमें अर्जुन ने कहा न चैतद्विद्यकत्रत्नो गर्यो यद्वा जयेम यद्वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। अर्जुन पूर्णता मोहित हैं। जैसे साधारण जीव संसार में माया भगवान की माया के द्वारा मोहित होकर के और बस इस चमड़ी को ही अंतिम समझ करके और इस चमड़ी से जो संबंधित जो संबंध है उनको अंतिम समझ करके बस उन्हीं में लगे रहता है।
उन्हीं में बार बार लगे रहता है, और उनको छोड़ने से उसको भय लगता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि विषम परिस्थिति आने पर, अर्थात मृत्यु जैसी विषम परिस्थिति आने पर भी मैं इन सब की रक्षा कर लूंगा, या मेरे जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आने पर ये सब जो है, ये सब मेरी रक्षा कर। परंतु जैसा पहले भी बताया कि जीवन में जो है हर क्षण निर्णय लेना पड़ता है, हर क्षण निर्णय लेना पड़ता है। और जिस समय निर्णय लेते हैं तो उस समय सामने कई मार्ग उपस्थित होते हैं, कम से कम दो मार्ग तो उपस्थित होते ही होते हैं। उन दो मार्ग में से किसका चयन किया जाए, ये जीव मोहित होने के कारण जानता नहीं है। हाँ? मोहित का अर्थ क्या है? वो देह आत्म बुद्धि, ये शरीर को ही आत्म मानना, ये मोह है। हाँ? और अर्जुन भी इसी प्रकार से मोहित होकर के वो इतना भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उनके हित में है, क्या करने से उनका हित होगा और क्या करने से उनका हित नहीं होगा। हाँ, ये निर्णय संसार के लोग भी ये नहीं जानते हैं कि क्या करने से हित होगा, क्या करने से हित नहीं होगा। और इसी संसार में बस आए, जीवन का मूल्य नहीं पता, जीवन का लक्ष्य नहीं पता, पशुओं की तरह आए, पशुओं की तरह जीवन आहार निद्रा भय मैथुन में जीवन व्यतीत कर दिया और पशुओं की तरह ही मर गए। वो जानते नहीं ये जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, हम कौन हैं, हमारा शरीर और ये आत्मा, ये दोनों का नियामक अर्थात दोनों का कंट्रोलर कौन है। हाँ, ये बात को नहीं जानते हैं, जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते हैं, और निरुद्देश्य जैसे पशु भटकता रहता है केवल मैथुन के लिए और आहार के लिए, ऐसे ही संसार में जीव भी क्या है, इसी प्रकार से भटकता रहता है। हाँ, बस इसी को जीवन समझता है। तो इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। हम्म, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना, वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको जीतने से हमारा मंगल होगा या उनके द्वारा हम जीते जाएं तो उसमें हमारा मंगल होगा। और कह रही यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो इतना मोहित हो गए, जो वर्ण आश्रम धर्म है, अभी भक्ति तो बहुत दूर की बात है, जो धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो पुरुषार्थ है उसमें पहला पुरुषार्थ है धर्म। और धर्म कहने से अर्थ है वर्ण आश्रम धर्म, वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म। वर्ण क्या है अर्जुन का? अर्जुन का वर्ण है क्षत्रिय। आश्रम क्या है अर्जुन का? आश्रम है गृहस्थ। हाँ, तो गृहस्थ है तो कुछ ना कुछ, कम से कम कुछ आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना ये उसका कर्तव्य है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। हाँ, और दूसरा वो वर्ण है उसका क्षत्रिय, तो क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म। धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। हाँ, सामने अधर्म के पक्ष में लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने उनके जीवन में बहुत सारी समस्याओं को खड़ा किया, और अधर्म के मार्ग पर चलते हुए उनको मारने, परिवार के साथ मारने का प्रयास किया, उनके स्त्रियों को अपमानित करने का प्रयास किया, आग लगाने का प्रयास किया। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं?
अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध नहीं करके और मैं तो वन में चला जाऊंगा, भिक्षा यापन करूंगा, भिक्षा मांग करके अपना जीवन चलाऊंगा, है ना। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अर्जुन जो है मोहित है, और ये सारी बातें संसार की दृष्टि से तो अच्छी लगती। किनको अच्छी लगेंगी ये सारी बातें? उनको अच्छी लगेंगी जो शरीर के स्तर पर ही सारा का सारा जिनका व्यवहार है ना। और अधिकतर लोग कैसे हैं? आगे जाके भगवान यही बात अर्जुन को पहला श्लोक में, शरणागत होने पर पहले श्लोक में यही बात कहेंगे अर्जुन को भगवान, कि संसार में अधिकतर लोग कैसे हैं? मूर्ख। हाँ, क्यों मूर्ख हैं? क्योंकि वो शरीर के आगे कुछ जानते ही नहीं है, बस शरीर तक ही जानते हैं। जो लोग ये भी जान लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम भगवान का भिन्न अंश, हम आत्मा है, वे लोग भी केवल बुद्धि के स्तर पर जान लेते हैं, लेकिन अनुभव के स्तर पर नहीं जान पाते। इसीलिए व्यवहार होने पर आत्मा पीछे रह जाता है और शरीर ही आगे हो जाता है। निर्णय नहीं कर पाते। हाँ, निर्णय नहीं कर पाते हैं। साधारण से साधारण निर्णय भी नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति तैयार होकर के घर से सत्संग के लिए निकल रहा है, साधु संग के लिए निकल रहा है, परंतु द्वार पर आए और द्वार पर कोई मित्र आ जाए परिवार के साथ, या संबंधी आ जाए, कोई रिश्तेदार आ जाए, तो निर्णय नहीं कर पाते। वो निर्णय नहीं कर पाते हैं। क्या निर्णय नहीं कर पाते हैं? कि क्या करना चाहिए उस समय, जाना चाहिए सत्संग के लिए, या ये जो रिश्तेदार और ये आ गए हैं इनसे जो संबंध है और ये समाज है, तो उसको साधु संग को त्याग करके, सत्संग को त्याग करके इनके साथ रहना चाहिए। अधिकतर जो लोग हैं वो जानने पर भी लेकिन ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी क्यों नहीं है? क्योंकि अनुभव नहीं है। शरीर का अनुभव तो है, शरीर के संबंधियों का अनुभव तो है। हाँ, शरीर के जो है एक्सपेंशन जो है, विस्तार है, उनका अनुभव तो है, परंतु आत्मा का अनुभव शून्य है। आत्मा का संबंध जो है वो भी शून्य है। इसीलिए वो कौन है? वो मूर्ख। हाँ, अर्जुन को भगवान आगे जाकर के यही मूर्ख कहने वाले हैं। और वो लोग भी मूर्ख हैं जिनको अर्जुन की ये जो मीठी मीठी बातें हैं वो जिनको अच्छी लग रही हैं, जो सुविचार करें, हाँ देखो कितनी अच्छी बातें कह रहे हैं, कितनी बड़ी बातें, कितना उदार विचार है, वो लोग भी कैसे हैं? वो लोग भी भगवान की दृष्टि में अर्जुन के जैसे ही हैं। अर्थात जो लोग देह के स्तर पर व्यवहार करते हैं और आत्मा के ज्ञान से शून्य है, वे सारे लोग कैसे हैं? वे सारे लोग ज्ञानी नहीं, अर्थात मूर्ख ही। हम्म, क्यों? क्योंकि आगे जाकर के भगवान ये भी बात कहेंगे कि वो संसार में जो समस्याएं नहीं हैं उनको समस्या मान करके उन समस्याओं का निवारण तो करने में लगे हुए, चेष्टा प्रयास करने में लगे हुए, प्राण की बाजी लगा करके, जो वास्तव में समस्याएं नहीं हैं परंतु उनको समस्या मान करके उन समस्याओं के हल करने के लिए सारी का सारा समय और सारी की सारी ऊर्जा को लगा रहे हैं। लेकिन जीवन में जो वास्तविक समस्याएं हैं, हाँ, जीवन में वास्तविक समस्या क्या है? जीवन में वास्तविक समस्या है मृत्यु। जीवन की में समस्या है बुढ़ापा, जीवन में समस्या है बीमारी, जीवन में समस्या है जन्म, जीवन में समस्या है भगवान को नहीं जानना, जीवन की समस्या है भगवान को भूल करके संसार में सुखी होने की चेष्टा करना। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को निवारण करने के लिए, सारी समस्याओं का मूल यही। तो ये जो मूल समस्या है उसका निवारण नहीं करके वो क्या करते हैं? जो रूट है उसको तो ट्रीट करते नहीं है,
जो रूट का जो सिम्टम है वो सिम्टम को ट्रीट करते रहते हैं। हाँ, दिस इज कॉल्ड शूटिंग द मैसेंजर। हाँ, मैसेंजर को शूट करते रहते हैं। अर्थात जैसे कि कोई व्यक्ति सड़क में गया कार लेकर के, और कार चलाते हुए नियमों का उल्लंघन कर दिया, और नियमों का उल्लंघन हो गया तो घर में कोई पुलिस वाला जो है चालान लेकर के आ गया, तो अब वो पुलिस वाले से झगड़ा कर रहे हैं। हाँ, वो तो मैसेंजर है भाई, वो तो केवल मैसेंजर है। रूट कौन है? रूट कौन है? ये बात को जान करके और उसकी समस्या का निवारण करना, ये बुद्धिमता है। हाँ? श्लोक संख्या 7। अर्जुन कह रहे हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कहिए, आप लोग कहिए। कार्पण्यदोषो उपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। और कोई? कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। और कौन बोलना चाहते हैं? किसी और की इच्छा है बोलने की? कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्श्रेय स्यात् निश्चितं ब्रूहि जन्तन में, शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य दोष, दोष का अर्थ है दुर्बलता, कमजोरी। और कार्पण्य का अर्थ क्या है? कंजूस। कंजूस। जय, कंजूस किसे कहेंगे? कंजूस कहेंगे उसे, मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास प्रचुर मात्रा में धन है, लेकिन वो धन होने पर भी ना अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको ठीक से पूर्ति करने के लिए खर्च करता है, ना अपना समाज में सम्मान हो उसके लिए खर्च करता है, ना जो जिनकी आवश्यकता है दूसरों की सहायता करने के लिए खर्च करता है। तो ऐसा आदमी क्या है? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कंजूस। और यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरे में कृपणता का दोष है, और उस दोष के कारण मैं अपना कर्तव्य ही भूल गया। मैं अपना कर्तव्य ही भूल गया और सारा धैर्य खो चुका हूं। धैर्य भी नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्थात मोहित जीव को, संसार में जो मोहित जीव है उसे क्या करना चाहिए?
उसे संसार में जो निर्णय नहीं कर पा रहा, जैसे अर्जुन ने ये कहा कि आप मुझे वो उपदेश दो जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर है, मैं नहीं जानता है, मैं नहीं जानता मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है। मैं तो ये संसार में देह रोग मतलब चमड़े का रोग, अयम मैं और ममेती, अहम ममेती, बस इसमें फंस गया। और कैसा हो गया, बस इतना संकुचित जो होकर के मैं कंजूस हो गया, मेरे में कृपणता का दोष होने के कारण मेरा कर्तव्य मुझे याद नहीं, मैं तो अपना धैर्य भी खो चुका हूँ। और इसलिए आप क्या है, मैं अब आपकी शरण में जा रहा हूँ, आपकी शरण लेता हूँ। आप मेरे गुरु बन करके मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करके मेरे लिए जो श्रेष्ठ है उसका उपदेश करें। अर्थात संसार में जो मोहित जीव है उसको क्या करना चाहिए, उसको समर्पण करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने यहाँ समर्पित किया अपने आप। अर्जुन के सामने भगवान स्वयं उपस्थित हैं, तो अर्जुन के सामने क्या किया उन्होंने, अर्जुन ने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन हमारे सामने वही भगवान का अचिंत्य भेदा भेद प्रकाश विग्रह के रूप में साधु उपलब्ध है, भक्त उपलब्ध है। हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और उनसे फिर उपदेश सुनना चाहिए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन पाकर के हमारा कर्तव्य क्या है, क्या करने के योग्य है, क्या करने के योग्य नहीं है, किस प्रकार की जो विचारधारा है उसको बना करके, उसको चक्षु बना करके उसके अनुसार संसार को देखते हुए, और ये जो संसार है इसमें रहते हुए ही क्या करे, अपने मंगल का कार्य करें। कब, उस समय के पहले, किस समय के पहले, जब बुढ़ापा आ जाए और बुढ़ापे के बाद अंत में मृत्यु आए, उसके पहले क्या करे, उसके पहले श्रीमद् भागवतम तो कहता है कि गुरु से उपदेश सुन करके और गुरु के द्वारा दिए गए उपदेशों का जो ज्ञान है उस ज्ञान को तलवार बना करके और अपने जितने भी अनर्थ हैं, अर्थात अनर्थ ही तो बांधने वाले हैं, पाप ही तो बांधने वाले हैं। अरे जन्म का कारण क्या है, पाप, पाप भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। और मृत्यु का कारण क्या है, वो भी पाप है, मृत्यु में कष्ट होता है, बुढ़ापे में कष्ट है, वो पाप, उसका कारण पाप है। और जो रोग है उसका कारण क्या है, उसका कारण भी पाप है। और यहाँ दुख का कारण क्या है, यहाँ दुख, संसार में दुख का कारण भी पाप है, पाप मूल है। पाप कैसे होता है वो बताए थे, 4 प्रकार के अनर्थ है। हाँ, तो वो पाप को क्या करना है, वो पाप को सदगुरु के चरणों में आश्रय लेकर के उनसे उपदेश सुन करके उनके उपदेश को ही मापदंड बना करके और क्या करे, उसको तलवार बना लें, और तलवार बना करके जितने भी अनर्थ है और जितना भी पाप है उसको समूल जो है उसको नष्ट कर डाले। मनुष्य जीवन में इसलिए क्या करना चाहिए, इसीलिए साधु के पास जाना चाहिए। हाँ, भगवत गीता में ये बात स्वयं भगवान कह रहे हैं कि साधु के पास जाओ, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हाँ, और उनसे प्रश्न करो, जैसे अर्जुन शरणागत होकर के, दीनहीन होकर के और प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, ऐसे उनसे दीनहीन होकर के, अहंकार रहित होकर के, जड़ अहंकार को लेकर के नहीं जाना साधु के पास, दीनहीन होकर के और उनको सम्मान करते हुए, उनके शरणागत होते हुए हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है उसके लिए उनसे उपदेश की प्रार्थना करना। और फिर वो जो उपदेश देते, उपदेश शांति ते ज्ञानम, वे उपदेश देंगे। क्यों?
क्योंकि वो ज्ञानी है। कैसे ज्ञानी है? संसार के जैसे ज्ञानी नहीं, संसार में जैसे रट लेते हैं लोग, रटे हुए तोते की तरह नहीं है। जैसे तोता जो है, तोते को जो सुनाओ वो ही रट लेता है, लेकिन आचरण कुछ भी नहीं, है ना। तोते को सुनाओ तो वो रट लेगा, लेकिन उसका आचरण नहीं, कुछ उसका आचरण नहीं। हाँ, ऐसे ही संसार के लोग हैं, रट तो लिया लेकिन ना उसका अभ्यास है ना उसका आचरण है। आचरण कैसा है? आचरण सारा का सारा जड़ है। जड़ विषयों में ही जो है आकर्षण है, और उन जड़ विषयों की उपलब्धि के लिए ही सारी चेष्टा, प्रयास, योजना है। ये सब जो है, ये सब कलेश का कारण है। तो सदगुरु के पास जाएं और वहां जाकर के प्रश्न करें। कैसे प्रश्न करें? श्रेष्ठ प्रश्न करें। वहां जाकर के भी लोग क्या करते हैं, साधु के पास जाते हैं और साधु के पास जाकर भी अपने संसार को लेकर के उनके पास चले जाते हैं, है ना। अपना संसार लेकर के उनके पास चले जाते हैं। लड़की की नौकरी कैसे लगे, लड़के की नौकरी कैसे लगे, दामाद कैसे मिले, पैसा कैसे मिले, दुकान कैसे चले, दो दुकान कैसे हो, दो मकान कैसे हो। ये प्रश्न प्रश्न नहीं है जीवन के। इसीलिए यहाँ पर देखो, उपनिषद में बताया, क्या बताया कि कृपण कौन है। तो बताया कि कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता। और रियलाइजेशन, क्या रियलाइजेशन? सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ माने सोल, अर्थात आत्म साक्षात्कार के बिना ही, वो कह रहे हैं भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी, कुकर सुकर। हाँ, कुकर माने कुत्ता, सुकर माने सुअर। कुत्ता और सुअर के जैसे जो है वो संसार में आ जाते हैं, कुत्ता और सुअर के जैसे जीवन को व्यतीत करते हैं, और इस संसार में मनुष्य देह की महिमा को जाने बिना, अपने कर्तव्य को जाने बिना क्या करते हैं, वो यहाँ से चले जाते हैं। और ये मनुष्य जीवन कितना मूल्यवान है, कितना मूल्यवान है। इस शरीर को प्राप्त करके भगवान की उपलब्धि की जा सकती है। हाँ, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी इसकी महिमा गा रहे हैं। हाँ, बड़े भाग्य मानस तन पावन, सुर दुर्लभ। अरे देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि वहां सुविधाएं तो बहुत हैं, भोग तो बहुत हैं, और भोगने के लिए इंद्रियां भी बड़ी बलवती हैं, और वहां पर जीवन भी लंबा है। लेकिन जब भोग होता है और इंद्रियां बलवती होती हैं, तो इंद्रियां क्या करती हैं? वो नहीं चाहने पर भी जीव को भोग में ही लगा देती हैं, भगवान के भजन में नहीं लगाती। अर्थात भगवान का भजन करने की, अर्थात भगवान की उपलब्धि करने की जैसी सुविधा ये मनुष्य शरीर में है, वैसी सुविधा कहीं और नहीं। और हाँ, लेकिन जो निद्रा, आहार, भय, मैथुन वाली जो सुविधा है, वो सुअर को भी उपलब्ध है। सुअर के लिए सूरी, सूरी के लिए सुअर, हाँ, मैथुन के लिए उपलब्ध है। और सोना, निद्रा भी उपलब्ध है। खाने के लिए उनके अनुसार जो खाना है वो भी उपलब्ध है। हाँ, हम लोग सोचते हैं देखो सुअर कितना निकृष्ट है, कैसा खाना क्या खाता है। अरे देवता लोग भी हमारे बारे में वैसा ही विचार करते हैं जैसा हम सुअर के बारे में विचार करते हैं। हाँ, ये शरीर जो है ये इन विचारों के लिए, मनुष्य शरीर इन विचारों के लिए नहीं मिला। मनुष्य शरीर मिला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करने के लिए मिला है। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, ये प्रकृति क्या है। मैं सुख के लिए प्रयास कर रहा हूं, सुख जीवन में मिलता नहीं, और दुख मुझे बिना प्रयास के मिल रहा है। ये सारे जो है ये श्रेष्ठ प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए क्या है, ये मनुष्य शरीर मिला है। और मनुष्य शरीर लेकर के इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ से प्राप्त होंगे हमें? इन प्रश्नों के उत्तर हमें सद साधु से प्राप्त। अब कहें साधु कौन है? हम लोग तो ऐसा समझते हैं कि
जिसने थोड़ा लाल कपड़ा पहना है, या बाल सारे कटाए हुए हैं, या बाल बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, या टीवी पर बहुत आता है, वही साधु है। या जिसके पास बड़ी कार है, या जिसके बहुत सारे शिष्य हैं, या जिसको अंग्रेजी बोलनी आती है, या जिसको संसार का ज्ञान है, वही साधु है। तो नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि साधु कौन है। तो श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने उत्तर देते हुए कहा कि कृष्ण भक्त ही केवल साधु। अर्थात आज भी हमने सुना, गुरुजी बता रहे थे कि साधु कौन है। कौन है साधु वास्तव में? साधु वही है जो स्वयं भक्ति का अर्थात प्रेम का और सेवा का अपने जीवन में आचरण करता है, और भी दूसरे जो लोग जीव हैं उन पर कृपा करके उनको भी उसी प्रकार से भक्ति में लगाने की चेष्टा प्रयास जो कर रहे हैं, वे ही साधु। समझे? कृष्ण भक्त ही साधु है। हाँ, और साधु का लक्षण क्या है? अनेकों अनेक लक्षण ग्रंथों में बताए, अनेकों अनेक लक्षण बताए, लेकिन मूल लक्षण क्या है? मूल लक्षण है भगवान श्री कृष्ण का अपने आचरण, भक्ति का आचरण होना, उसके आचरण में भजन होना। हाँ, अर्थात भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करने में जो लगे हुए हैं, और साधन करने के साथ ही और लोगों पर भी कृपा करके जो भगवान की उपलब्धि के उद्देश्य से साधन में लगाते हैं, उसी को कहते हैं साधु। और ये साधु, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि ये साधु जो है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक है विरक्त साधु और एक है गृहस्थ साधु, है ना। गृहस्थ साधु कहने का अर्थ क्या है? अर्थात साधु का जीवन क्या है? साधु का जीवन है भगवान। जिसके आश्रम में भगवान है केंद्र में, वही साधु है। कोई घर में रह रहा है, गृहस्थ है, उसके गृहस्थ के जीवन में अगर भगवान केंद्र में है तो वो साधु है। और कोई विरक्त होकर के वन में रह रहा है, और वो क्या है, संन्यास आश्रम है, उसके आश्रम में अगर भगवान है तो वो कौन है? वो साधु है। ये जो अर्जुन है, ये कौन है? अर्जुन वास्तव में साधु है। क्यों? क्योंकि इनके आश्रम में कौन है? इनके आश्रम में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और जीवन में देखो, समस्या आई, मोहित हुए, तो कहाँ शरणागत हुए? और कहीं शरण नहीं लिया। कहाँ शरण लिया? एकमात्र भगवान में शरण। ऐसे जो साधु जन हैं, वो उनके पास हम जाएं, और उनके पास जाकर के हम समझें जीवन क्या है, जीवन की समस्याएं क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने का जो है साधन क्या है। ये सब हमारे जो श्रेष्ठ प्रश्न है, इन सब प्रश्नों को लेकर के हमें साधु के पास जाना चाहिए। ठीक है ना? अन्यथा विद्वान तो संसार में सभी समझते हैं अपने आप को। जो जो कुछ भी कर रहा है उसी को करने में वो विद्वता समझता, वो समझता मैं ही विद्वान। विद्वान कौन है? विद्वान का अर्थ है इंटेलिजेंट। हाँ, अर्थात चतुर। इंटेलिजेंट कौन है? चतुर। चतुर का अर्थ क्या है? कि जो थोड़ा करके बड़ी उपलब्धि कर ले, वो चतुर है। तो कौन है ऐसे चतुर? तो कहा, जय कृष्ण भजे शेई बड़ा चतुर। जो भगवान श्री कृष्ण का अपने जीवन में भजन करते हैं, अर्थात भगवान की उपलब्धि के लिए साधन करते हैं, वे ही एकमात्र संसार में विद्वान हैं, वे ही इंटेलिजेंट हैं, और वे ही जो हैं वो चतुर। ठीक है। इस बात को जाने बिना, बहुत सुंदर बात भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि इन सब बातों को जाने बिना
इन सब बातों को अपने आचरण में लाए बिना कोई ये समझता है कि वो भगवत गीता को समझ लेगा तो वो क्या है, तो वो भी मूर्ख ही है। इन सब बातों को नहीं समझेगा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण है, उनकी उपलब्धि, उनकी सेवा हमारे जीवन का लक्ष्य है। वो सेवा किस प्रकार से की जाए, उसके लिए साधु के अनुगत रह करके, अर्थात गुरु के पद आश्रय करके जो भगवत गीता को समझ रहे हैं वे विद्वान हैं। जो स्वतंत्र बुद्धि से स्वतंत्र रूप में भगवान में श्रद्धा नहीं होने पर, साधु में श्रद्धा नहीं होने पर, और ये जो मार्ग है, हाँ, साधु से होकर के जो भगवान तक जो मार्ग जाता है, इस मार्ग में नहीं चलने वाले लोग कैसे हैं, वो समझते हैं कि भगवत गीता अगर समझ लेंगे केवल अपनी जड़ीय विद्वता के आधार पर, जड़ीय ज्ञान के आधार पर, तो ये विचार जो है ये विद्वानों का विचार नहीं। ये विचार कैसा है, ये विचार मूर्खों का विचार है। हाँ, समझ में आ रहा है सब? आगे कह रहे हैं अर्जुन, 9वें 8वें श्लोक में कह रहे हैं, नाहि प्रपश्यामि मम अपनुदात यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमो अस्पतनम् रिद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। नाहि प्रपश्यामि मम अपनुदात यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमो अस्पतनं रिद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। कहिए कौन कहेगा? तो जी मैं बोल रहा हूँ, नाहि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम् उत्शोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नं रिद्धं राज्यं सुराणाम् अपि च अधिपत्यम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकणमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं रिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। और कौन बोलेगा? आप लोग बोलने का प्रयास करो, झिझको नहीं कि हमसे गलती हो जाएगी। गलती नहीं करेंगे तो बोलेंगे नहीं जीवन भर कभी नहीं। गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। हाँ, बोलिए कौन बोलना चाहते हैं? हमारे शशांक प्रभु ने कृपा करके सामने स्क्रीन पर श्लोक भी शेयर कर दिया, और अंग्रेजी में भी है। अगर आपको हिंदी संस्कृत नहीं आती है तो अंग्रेजी में पढ़ दीजिए। किसी की इच्छा है? वो कह रहे हैं, ना ही प्रपश्यामि मम अपनुदात, निश्चय ही मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि मेरा शोक, कौन सा शोक, जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला है, इस शोक को कोई दूर कर सके। कोई ऐसा साधन मुझे नहीं दिख रहा। अर्थात अर्जुन ने सब प्रयास, सब विचार करके देख लिया
लेकिन उसे कोई साधन नहीं मिल रहा। क्यों? बल नहीं है उसके पास। अपने बल जो है उसके आधार पर अपने समस्याओं का जो है वो सुलझा ले। नहीं, संसार में जो हमारी समस्याएं है, मूल समस्या है, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, जन्म, इसको कोई पैसा इकट्ठा करे, धन एकत्र करे, उससे सुलझा सकता है? तो संभव नहीं। बड़े बड़े धनी भी वृद्ध हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं और फिर मृत्यु हो जाती है। संसार का जड़ ज्ञान होने पर इस समस्या को सुलझा सकते हैं? नहीं सुलझा सकते, है ना। इसीलिए पद्म पुराण में तो कह दिया, संसार अपार समुद्र से तुम। संसार कैसा है? संसार कैसा है? ये दुखमय, दुखालयम है, अशाश्वतम है। और ये दुखालयम और अशाश्वतम संसार कैसा है? ये जीव के लिए अपार है। अर्थात यहाँ जो दुख कलेश है उनसे कोई बच नहीं सकता, कुछ भी करने पर। कितना भी संसार में ऊंचा पद मिल जाए, कितना भी संसार में ज्ञान मिल जाए, कितना भी संसार में धन मिल जाए, संसार में कितने भी जो है वो जन मिल जाए, कुछ भी मिलने पर, संसार की जो जड़ वस्तु है वो कुछ भी मिलने पर, हाँ, संसार में अनेकों साधन है ना, वो साधन करने पर भी शोक जो है दूर नहीं हो सकता। और ये शोक में क्या कर रहे हैं? ये शोक में संसार के जीवों की इंद्रियां कैसी हैं? वो सूख रही है, जीवन में रस नहीं है, जीवन में सुख नहीं है, जीवन में जो है आनंद नहीं है, स्ट्रेस है, पागलपन है, दुख है, कलेश है। भागते भागते भी सूर्य उदय होने से पहले भागना शुरू कर देते हैं, सूर्य अस्त होने के बाद तक भागते रहते हैं, उसके बाद भी फोन में भी भागते रहते हैं वहाँ। और क्या क्या कार्य, क्या क्या योजना नहीं बनाते हैं, क्या क्या क्रिया नहीं करते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या व्यायाम करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन सब करने पर भी ये जीवन का शोक जो है वो दूर नहीं होता, है ना। और अर्जुन कह रहे हैं कि स्वर्ग का आधिपत्य भी हो जाए। हाँ, स्वर्ग का आधिपत्य क्या है? वो धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी का निष्कंटक अगर राज्य भी प्राप्त हो जाए तो मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन का तो ऐसा विचार है। और जो संसार के लोग हैं वो अभी अर्जुन की स्थिति में आए नहीं। अभी वो क्या लग रहा है संसार के लोगों को कि हम समस्याओं का समाधान कर लेंगे। अरे वो तो मूर्ख थे जो लोग बूढ़े हुए, हम थोड़ी बूढ़े होंगे कोई। वो तो मूर्ख हैं लोग जो मर गए, हम थोड़ी मरेंगे कोई। और मरने पर भी क्या है, रोग होने पर भी क्या है, अरे हमने तो इंश्योरेंस ले रखा है, इंश्योरेंस से बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे, वहां बड़े बड़े डॉक्टर हमें बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अभी अर्जुन के जैसे हमने इस संसार की स्थिति को नहीं जाना और जान करके स्वीकार नहीं किया, अभी हमारा स्वीकार करना बाकी है। जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम भगवान के शरणागत हो ही नहीं सकते। अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया, शोक में संसार का जो स्थिति है उसको स्वीकार कर लिया, और वो कह रहा है कि कुछ मिल जाने पर भी इस संसार में इस शोक से बचने का कोई उपाय नहीं है। उस उपाय को मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसलिए मैं आपके शरणागत हूं। जब तक इस प्रकार इस संसार से उबेगा नहीं जीव, इसी अगर इस संसार में सुखी है तो उसे भगवान के पास जाने की क्या आवश्यकता? भगवान के पास थोड़ी जाएगा, फिर तो वो घूमने स्विट्जरलैंड जाएगा, फ्रांस जाएगा, है ना,
सूर्य उदय होते हुए देखेगा, सूर्य अस्त होते हुए देखेगा, 5 स्टार 7 स्टार्स में जाएगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाएगा, शॉपिंग मॉल्स में जाएगा। भगवान के पास, साधु के पास आएगा कोई? हाँ, कोई आएगा? कितने लोग हैं? अभी कथा में मुझे मिला करके 9 लोग हैं। हाँ, और मॉल्स में देखो जाकर के क्या हालत है, और इस समय शराब की दुकानों पर देखो क्या हालत है। वो खाली पड़े हैं क्या? संसार में कुछ खाली नहीं पड़ा। रेस्टोरेंट में पैसा दे करके खाना है, वो रेस्टोरेंट पे गेट पे आदमी खड़ा होता है, वो अंदर नहीं घुसने देता है। एक पेपर पे लिख देता है कि तुम्हारा ये नंबर है, और वहां मूर्ख लोग जो है वहां बाहर खड़े होकर के गर्मी में पसीना बह रहा है, वहां खड़े हुए हैं। केवल क्या है, वो जीविका का जो विषय है वो भी पैसा दे के, फ्री में लंगर नहीं मिल रहा। हाँ, पैसा दे करके, लेकिन वहां खड़े हो जाएंगे। सब कुछ भरा हुआ है, सिनेमा हॉल भरे हुए हैं, नाइट क्लब्स भरे हुए हैं, मॉल भरे हुए हैं, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, सब भरे हुए हैं। हम परसों अभी जो है संडे को भी यही बात कर रहे थे भागवत के क्लास में, वो सब कुछ भरा हुआ है। खाली है तो क्या है? खाली है तो मंदिर है, खाली है तो साधु खाली है। हमारे गुरु जी भी, हम लोग जो है क्या करते थे, हम लोग भी उसी प्रकार की बुद्धि लेकर के और संसार में लगे रहते थे। और गुरु जी यहीं पास में वृंदावन में और गिरिराज गोवर्धन में रहते थे। और हम लोग क्या करते, हम लोग जो है वो फ्राइडे को शाम को जाते और संडे की शाम को वापस भागने का विचार करते। हाँ, तब उन्होंने एक दिन बड़ा दुखी होकर के, हाँ, क्योंकि साधु को कोई दुख नहीं होता। साधु का क्या दुख है? साधु का दुख है कि संसार में लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करके इतना जो सुनहरा अवसर मिला है, भगवत प्राप्ति का साधन नहीं कर रहे, ये उसका दुख है ना। वो ना तो जीवित व्यक्ति के लिए दुखी होते हैं, ना मर जाने वाले व्यक्ति के लिए दुखी होते हैं। लेकिन वो जीवित व्यक्ति के लिए भी दुखी होते हैं कि ये देखो इनको कितना अच्छा अवसर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, और पशु की भांति इस मनुष्य जीवन को क्या कर रहे हैं, इसको नष्ट कर रहे हैं, है ना, इसको नष्ट कर रहे हैं। जैसे किसी को चंदन की लकड़ी मिल जाए, चंदन की लकड़ी का वन मिल जाए, और वो चंदन की लकड़ी की महिमा नहीं जानने के कारण उसे साधारण चूल्हे पर लकड़ी को जला जला करके रोटियां बनाने के काम में ले आए। ऐसे हम मनुष्य शरीर का इसी प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसी दुरुपयोग से वो साधु को बड़ा कष्ट होता है। और जो मर जाते हैं उनके लिए भी साधु को कष्ट होता है कि इनको अवसर मिला, और ये अवसर का लाभ उठाए बिना, भक्ति भगवान का भजन किए बिना ये संसार से चले गए, क्या गति होगी इनकी, कितना कलेश होगा इनकी, कितने जन्म फिर चक्र लगाना पड़ेगा, फिर कब जाकर के मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, कब जाकर के फिर इनको जो है इस संसार से चक्र से निकलने का फिर जो है अवसर प्राप्त होगा। उनके लिए भी दुखी होते हैं जिनके पास अवसर है, उस अवसर का सदुपयोग नहीं कर रहे। उनके लिए भी दुखी होते हैं जिनके पास अवसर था और उस अवसर का उन्होंने सदुपयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया। तो पहले श्लोक में बताया कि मैं आपके शरणागत हूं, अर्थात संसार शोक से उबरने का एकमात्र उपाय है भगवान के भक्तों के पास जाना। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर यही प्रार्थना को कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, कहाँ निकटे गेले पाप दूर जाए, हे मन दयाल प्रभु केबा को था पाए, हे बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तो माँ बिन के हो नाई। हाँ, एक बार करुणा करो, मुझ पर कृपा करो हे वैष्णव गोसाई, क्योंकि मैं जानता हूं मुझ जैसे पतित को पावन करने वाला संसार में आपको छोड़ करके के हो नाई, कोई नहीं है। कहाँ जाऊं मैं, कहाँ रे निकट गेले, किसके पास जाकर के
मेरा ये जो जीवन का जो दुख और कलेश का जो कारण है, ये पाप दूर चला जाए, मैं किसके निकट जाऊं? हाँ, किसके निकट जाऊं? नाम के निकट जाता हूं तो नाम में अपराध होता है। हाँ, धाम के निकट जाता हूं तो धाम में अपराध होता है, सेवा में जाता हूं तो सेवा में अपराध होता है। कहाँ जाऊं? हाँ, तो वैष्णवों के निकट जाओ भाई, वैष्णवों के संग में नाम करो, वैष्णवों के संग में धाम जाओ, वैष्णवों के संग में सेवा करो। कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पार, तोमार शकति आछे, आमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बलि धाई तब पाछे पाछे। पीछे पीछे भागना होगा। किसके पीछे भागना होगा? संसार के पीछे नहीं, संसार के विषयों के पीछे नहीं, धन संपत्ति के संचयन के पीछे नहीं। किसके पीछे भागना होगा? ये भक्तों के, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, अर्थात जिनके जीवन में आचरण भी भक्ति का है, जो प्रचार भी क्या है, वो प्रचार भी भक्ति। कुछ लोग आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन आचार नहीं है। लेकिन श्रेष्ठ कौन है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो आचार युक्त होकर के प्रचार करते हैं वे ही सदु साधु। ऐसे जो साधु है, ऐसे जो भक्त हैं भगवान के, उनके पीछे भागना होगा। कैसे भागना होगा? कृष्ण कृष्ण बोलते हुए उनके पीछे भागना होगा। उनकी संपत्ति है भगवान, वे जिसको चाहें वो कृष्ण नाम की संपत्ति, कृष्ण सेवा की संपत्ति और कृष्ण धाम की संपत्ति और साक्षात कृष्ण रूपी संपत्ति वे किसी को भी प्रदान कर सकते। हाँ, उनके पीछे भागा। हाँ, हे मन दयाल प्रभु, आपके जैसा प्रभु संसार में और कोई दयालु नहीं है। केबा को था पाए, कहाँ जाकर के मिलेगा, कहाँ मिलेगा आपके जैसा दयालु? इसीलिए क्या करो, एक बार करुणा करो वैष्णव से। प्रभु जी बाकी समय हाँ, समय हो हो गए गया। हैं जी। ठीक, ठीक है, जब करिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। प्रभु जी, आप ये कृपण शब्द का अर्थ समझा रहे थे। पहले मैंने अज्यूम किया कि ये कृपा से निकला है, बट ऐसा नहीं है। जरा एक कंजूस, बार। नहीं प्रभु जी, कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और हाँ, आत्म कंजूस, साक्षात्कार। कंजूस अच्छा। कृपण का मूल अर्थ है कंजूस, है अच्छा ना? अच्छा, ये मनुष्य कार्पण्य। शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला। कंजूस किसे कहते हैं? जिसके पास उपलब्ध तो है लेकिन उसको वो लगाता नहीं है उसमें, उसको कंजूस अच्छा कहते हैं, है ना? तो मनुष्य शरीर है, श्रेष्ठतम शरीर मिला हुआ है, श्रेष्ठतम देह मिली हुई है और बुद्धि दी है भगवान ने, और साधु की व्यवस्था करी है यहाँ पर, और शास्त्रों की व्यवस्था करी है। उन सबको होने पर भी, इतने सब होने पर भी वो अपनी समस्याओं का हल नहीं करता। इसको कहते हैं कंजूस, कृपण, है ना? जी। जैसे धन हो किसी के पास बहुत सारा, और धन से समस्या हल हो सकती हो, खाने की, पीने की, अच्छे स्वास्थ्य की, मान अपमान की, और वो व्यक्ति धन को नहीं खर्चा करे, धन को बचा करके और समस्याओं को समझे ले, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंजूस, कृपण। ऐसे ही ये कृपण है। और कोई बात है किसी की?
थर्सडे को एकादशी है परसों, और एकादशी को 2 क्लासें होंगी, 4:30 से 6, और फिर शाम को 8:20 से। और उपदेशामृत होगा 4:30 से जो 6 की क्लास है, उसमें श्रील रूप गोस्वामी पाद जी द्वारा रचित उपदेशामृत की चर्चा होगी। और शाम को 8:20 पर फिर से कीर्तन के बाद हम ये जो भगवत गीता है, इनके जो श्लोक हैं, इनको क्रमशः एक एक श्लोक से इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी लोग एकादशी का खुद भी उपवास करें, और एकादशी की महिमा और एकादशी के उपवास की महिमा को प्रचार करें। कम से कम अपने घर में, परिवार में, अपने संबंधियों में, अपने मित्रों में उसको प्रचार करें। और एकादशी के दिन जो सबसे महिमा है, वो एकादशी के दिन सबसे ज्यादा महिमा है भक्तों के संग में भगवान के नाम रूप आदि की कीर्तन करना। हाँ, तो ये डबल अवसर है उस दिन। ये विचार नहीं करिए वर्किंग डे है या ये है, ऐसा है वैसा है। अपना लाभ उठाइए। जिसको कह रहे हैं कृपण नहीं बनी, है ना, कृपणता को छोड़ करके अपना लाभ उठाए। ठीक है। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी, श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा रमन बिहारी, श्री राधा गोविंद देव की जय। परम आराध्यतम जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिविराजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शील भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति ज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद जगत गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद की जय। महाभागवत गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ीय वेदांताचार्य शील बलदेव विद्याभूषण की जय। रसिक चूड़ामणि शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की जय। श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री स्वरूप दामोदर श्री राय रामानंद आदि गौर पार्षद वृंद की जय। शील नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूपानुग गुरु वर्ग की जय। स्वपरिकर श्री गौर हरि की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपी गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल धाम की जय। श्री नवदेव धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। गंगा देवी यमुना देवी की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। भुवन मंगलकारी हरे कृष्ण महामंत्र की जय। सर्वविष्णु प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रवशी प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदाय की जय। चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की जय।
अन्य अन्य गौड़िया मठ शाखा समूह की जय। श्री श्री राधा गोविंद गौड़िया मठ की जय। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की जय। जय। आज के सत्संग की जय। आज के आनंद की जय। आप सब भक्तों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, राधे राधे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।